ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद पूरी दुनिया की नजर इजराइल के काउंटर अटैक पर है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा? अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान क्या करेगा? अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया तो क्या सिचुएशन बनेगी? दुनिया के कई बड़े मुल्कों की नजर इस वक्त नेतन्याहू पर है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल का हिजबुल्लाह पर नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल की एयरफोर्स लगातार टारगेट कर रही है। अब तो ग्राउंड पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इस बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है, इसकी डिटेल मैं आगे आपको दूंगी। इधर यमन से हूती आतंकी लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं और बाइडेन ने इजराइल को किस बात को लेकर चेतावनी दी है, ये भी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले जंग में इस समय क्या चल रहा है उस पर अपडेट आपको दे दूं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल अब क्या कर रहा है वो जानकारी आपके सामने। इजराइल 4 फ्रंट पर पहले तो एक साथ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल ने लेबनान के साथ ही सीरिया पर भी भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का दावा यह है कि इस एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह का दामाद मारा गया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। इसी बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर काउंटर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर करीब 25 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना करीब 2 किलोमीटर तक लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ ग्राउंड बैटल जारी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कतर के दौरे पर कहा, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 4 दिनों में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 299 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। इस तस्वीर में हसन जाफर अल कासिर नसरुल्लाह के साथ नजर आ रहा है। इजराइल ने कल सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था और दावा किया था कि इसी हमले में नसरुल्लाह का दामाद हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। इससे पहले इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। अब आपको इजराइल की सीरिया में एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। तेज धमाके की आवाज भी आपको सुनाई देगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और आग धुएं का गुबार हवा में तैरता नजर आ रहा है। इजराइल का दावा यह है कि इसी एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के दामाद की मौत हुई है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल रुका नहीं है, थमा भी नहीं है। आतंक के खिलाफ इजराइल लगातार एक्शन कर रहा है और अब तो इजरायली फौज लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक लेबनान बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं, जहां इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना धीरे धीरे बॉर्डर से सटे हुए इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल कमर कस चुका है। तस्वीरें इजराइल और लेबनान के बॉर्डर की है, जहां बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स का जमावड़ा है। सैकड़ों की संख्या में टैंक और आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सैनिक लेबनान बॉर्डर में घुसने के लिए तैयार है। टैंक्स की मदद से बॉर्डर से सटे हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुस तो गई है, लेकिन यह हिजबुल्लाह का गढ़ है, इसलिए इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के 8 सैनिकों की जान जा चुकी है। इजराइल ने खुद इसकी पुष्टि की है। 18 इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक्स तबाह कर दिए हैं। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח
את नצח ישראל. इजराइल सिर्फ जमीन से ही हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि लेबनान में एयर स्ट्राइक करके भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। ये बेरूत में इजराइल के लेटेस्ट एयर स्ट्राइक की तस्वीर है, जहां धमाके के साथ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक की जा रही है। बेरूत पर इजराइल के एक और हमले की तस्वीर देखिए। यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट करके एयर स्ट्राइक की गई। लेबनान में पिछले कई दिनों से इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। अब से कुछ ही देर पहले बेरूत से आई हुई तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। रात भर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद बेरूत के हर तरफ तबाही नजर आती है। इजरायली हमले के बाद अभी तक आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है, यानी इतने घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक यहाँ पर आग शांत नहीं हुई है। एयर स्ट्राइक के बाद अभी भी बेरूत में धुआं उठ रहा है। बेरूत में मची हुई तबाही की एक और तस्वीर अब आपके सामने। बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ केवल मलबा ही मलबा है। इजराइल को जहां भी हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोगों के ठिकाने का शक होता है, वहीं पर बम बरसा दिया जाता है। चंद सेकंड में पूरा इलाका निस्तो नाबूद हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। इधर इजराइल दूसरे फ्रंट पर हूती आतंकियों का सामना कर रहा है। यमन से ईरान समर्थित हूती आतंकी इजराइल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ड्रोन की मदद से हूती आतंकियों ने हमला किया। हूती आतंकियों का दावा यह है कि ड्रोन सटीक निशाने पर जाकर लगा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा खाली जगह पर गिरा है।